मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ क्लास। हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। डिक्शनरी को मैंने दो तरह से बताया कि किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका ये था और दूसरा तरीका हमारे पास ये था। और टाइप मालूम करनी हो कि हम लोग कौन सी टाइप यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल टाइप का रिजर्व कीवर्ड यूज़ करना है और उसके अंदर अपने वेरिएबल को पास करवा देना है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमें कुछ एरर शो हो रहा है, एरर की टाइप देख लेते हैं हमारे पास। ओके, ठीक है, अब शो हो रही है। यस मैम। चलें, कोमा लगा के हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर लेते हैं। अब देखें डिक्शनरी के अंदर मेरे पास पहले ऑब्जेक्ट का डाटा आ गया, साजिद का डाटा आ गया। यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ हाशिर, और यहाँ पे मैं डाटा ऐड कर देती हूँ आशिर का, आशिर। ठीक है, कुछ इस तरह से। एरर्स देखनी है, एरर्स से घबराते नहीं है बल्कि इन चीज़ों से सीखते हैं। यही चीज़ होती हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये डाटा शो नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने अपने इस सब्जेक्ट को प्रिंट नहीं करवाया। प्रिंट का फंक्शन यूज़ करके मैं अपने इस वेरिएबल को कॉल करवा लूँगी इस तरह से। देन मैं क्या करूँगी, इसे टर्मिनल में शो करवाऊँगी तो मेरे पास कुछ इस तरह से डाटा शो हो रहा होगा। पहले ऑब्जेक्ट का डाटा साजिद, उसका सारा का सारा डाटा शो हो रहा है। क्लास, आप लोगों ने आई थिंक लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, नहीं पूछा था, लेकिन आज आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछना बनता था, मिस ये कर्ली ब्रैकेट्स क्यों नहीं हट रही? ये क्या कर्ली ब्रैकेट्स के बगैर डाटा शो नहीं हो सकता है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सा ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों के पास ये चीज़ होती है कि ये हम लोगों को टर्मिनल में कुछ इसी तरह से शो करवा रहा होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट का सिंटैक्स होता है, ठीक है ना। ये इसी तरह हम लोगों को शो हो रहा होता है। हर चीज़ सेम है, लेकिन यहाँ पे सिंगल्स कोमा में आ रहे हैं, ये हमारे पास डबल कोमाज में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका। हम लोग इसे सिंपल भी लिख सकते हैं अगर इस तरह से करें इसे, और यहाँ पर इस तरह से। पहले हम लोगों ने इसे एज अ स्ट्रिंग पास करवाया था, हम लोग अब इसे सिंपल इंटीजर पास करवा देते हैं तो भी कोई एरर शो नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह से अगर हम अगेन अपनी फाइल को रन करते हैं तो कोई एरर नहीं शो होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब एक काम करना है। अब आप लोग कहते हैं कि हम लोगों को ये हमारे पास इंडेक्स वाइज देखते हैं हम लोग कि डिक्शनरी में हमारे पास साजिद का डाटा पड़ा है, हाशिर का डाटा पड़ा है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे आशिर लिखूँ और अपनी फाइल को रन करूँ तो क्लास एक चीज़ नोटिस करनी है, मैं इस पूरे वाले को कमेंट आउट करने वाली हूँ ऊपर से। आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 लोगों का डाटा था। यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 लोगों का डाटा था। अब आप लोग कहते हो कि मिस मुझे सिर्फ आशिर का डाटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, अपनी इस लिस्ट जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं इसके अंदर क्या करना है, मुझे अपने आशिर को पास कर देना है। आशिर का डाटा चाहिए ना, तो मुझे सिंपल अपने आशिर के वेरिएबल को पास कर देना है और अपनी फाइल को रन करवा देना है। तो मेरे पास सिंपल क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आशिर का डाटा आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा टर्मिनल आप लोगों के लिए ऊपर करूँ तो ये मेरे पास आ गया आशिर का डाटा, ठीक है। आप लोगों को साजिद का डाटा चाहिए तो सिंपल आप लोगों ने क्या लिखना है, इसके अंदर आके साजिद को पास कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर इसे रन करूँ फाइल को और साजिद का यहाँ पे थोड़ा सा डाटा चेंज कर देते हैं, 17 कर देते हैं, और अब अपनी फाइल को रन कर देते हैं तो ये मेरे पास आ गया साजिद का डाटा, कुछ इस तरह से। लाइन वाइज शो करवाना है तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, अपने वेरिएबल को कॉल करवा देना है इस तरह से, और ये आप लोगों का डाटा शो हो रहा है इस तरह, ठीक है ना। पहले ये साजिद का डाटा शो हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आशिर का डाटा आ गया, फिर हमारे पास आ गया हाशिर का डाटा। डिक्शनरी के अंदर हम लोग इंडेक्स नहीं यूज़ कर सकते, ना डिक्शनरी के अंदर और ना सेट्स के टपल्स के अंदर, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। ये लास्ट में मैं आप लोगों को यही चीज़ आज बताने वाली थी कि इंडेक्स हम लोग किस किस में यूज़ नहीं कर सकते। ये लास्ट में मुझे याद करवाने में आप लोगों को अगेन से एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा क्लास, एक तो ये हो गया, हम लोगों ने क्या किया, अपने सिंपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाया। अब थोड़ा सा और क्रिटिकल होने जा रहा है, और वो यही है कि मुझे एक क्लास पकड़नी है स्टूडेंट्स, और उसके अंदर आके मुख्तलिफ स्टूडेंट का डाटा पास करवाना है। मैं क्या करती हूँ, इसे कमेंट आउट कर रही हूँ अभी के लिए।
यहाँ पर आती हूँ, मेरे पास थर्ड डिक कर देती हूँ, वेरिएबल को पास करवाती हूँ, मेरे पास ये आ गया। अब मुझे मल्टीपल स्टूडेंट का डाटा स्टोर करवाना है। एक क्लास है, उस क्लास का नाम दे रही हूँ मैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स का डाटा पास करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर क्या कर दिया, जब बहुत सी चीज़ें का डाटा स्टोर करवाना होता है तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं, लिस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। शाबाश। लिस्ट लगाते हैं जब हम लोगों ने बहुत सी वैल्यू को मालूम करना होता है, बहुत सी वैल्यू पास करनी होती हैं। आशिर, जब हम लोगों ने बहुत सी वैल्यू पास करनी होती है तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं, लिस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। डिक्शनरी के अंदर मैंने क्या किया, अपनी लिस्ट को पास किया, किसके अंदर, अपने क्लास के अंदर। मेरी क्लास पेरेंट्स होती है, ठीक है ना। पेरेंट्स क्या होता है, बिग एलिमेंट होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं। तो मेरे पास ये जो सा स्टूडेंट है, ये मैं क्या कंसिडर कर सकती हूँ, ये एज अ पेरेंट है। और इसके अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, अपना स्मॉल डाटा पास करवाने वाली हूँ। सेम यही चीज़ अगर मैं उठा के ये वाली चीज़ कंट्रोल सी करती हूँ, मैं यहाँ से कंट्रोल वी करती हूँ, यहाँ पर अब एरर की टाइप आप लोग मुझे बताएंगे कि मेरे पास एरर कौन सा शो हो रहा है। इसके बाद आप लोगों ने एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, देन हम स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग देखें यहाँ पर कौन सा एरर आ रहा है। अगर मैं अपनी फाइल को रन करती हूँ तो आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे कौन सा एरर है। इस एरर को गौर से देखें। कोई बच्चा बताना चाहेगा कौन सा एरर आ रहा है हमारे पास। मैम जो वो साजिद वाली लाइन है वो उनके कहते हैं कि ये कोई लाइन होती है उसके मुकाबले में मतलब कि अच्छा, आप कह रहे हैं कि हाँ, एरर तो हमें समझ आ रहा है, सिंटैक्स एरर है, हम लोगों ने लिखने में कोई मिस्टेक की है। लेकिन मिस्टेक कहाँ पर की है, इस चीज़ में मिस्टेक किया हम लोगों ने। यस मैम। अच्छा, अगर इस चीज़ को देखा जाए, मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ, साजिद को पूरे को हटाती हूँ, यहाँ से कंट्रोल एक्स करती हूँ। क्लास गौर से देखना है, सोना नहीं है। अंदर आती हूँ, यहाँ पर नेम का एक वेरिएबल ऐड करती हूँ, की ऐड की है मैंने नेम की। और यहाँ पर क्या किया, अपने कंट्रोल भी साजिद को पास कर दिया और इसके साथ अलग करके अपनी ये ब्रैकेट्स को क्लोज करवा दिया, ठीक है। अभी भी हमारे पास एरर है, सेम एरर। जब यहाँ पर हम लोगों ने चेंजेस कर लिया है तो यहाँ पे भी तो चेंजेस करनी बनती है ना, अंदर वाली साइड पे। मैं सिंपल क्या करती हूँ, इसे कंट्रोल सी करती हूँ, यहाँ से यहाँ पर आती हूँ, कंट्रोल वी, कोमा लगा के सेपरेट कर दिया इन दोनों को, ठीक है। सेम इसी तरह से कंट्रोल वी, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर आगे अपनी ब्रैकेट्स के अंदर पास कर देते हैं और ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, क्लास के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को पास करवा रहे होते हैं। अब एरर ख़त्म हुआ हमारे पास, ठीक है। अब अगर रन करते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं शो होगा। पहले मैंने क्या लिया, एक पेरेंट्स लिया, पेरेंट्स वेरिएबल लिया स्टूडेंट्स का, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, मल्टीपल स्टूडेंट का डाटा पास करवा दिया। एक तरीका तो ये भी था कि मैं ये इस तरह से करवा सकती थी, पास करवा सकती थी ना। लेकिन अगर मुझे कोई आके कहे कि आपने दो क्लासेस पास करवानी है, एक तो स्टूडेंट का डाटा पास करवाना है और दूसरा आप लोगों ने कोई स्टाफ का डाटा पास करवाना है, यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को इसके अंदर आके अगर आप लोग स्टाफ का डाटा भी ऐड कर देते हो तो वो मिक्सअप हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा ना। तो मुझे क्या करना था, सिंपल एक स्टूडेंट की क्लास लेनी थी और उसके अंदर सारे के सारे स्टूडेंट का डाटा पास करवा देना था। अगर यहाँ पर आके मैं नेम चेंज कर देती हूँ, अली सारा, ठीक है। मेरे पास ये आ गया स्टूडेंट्स का डाटा, 3 स्टूडेंट का डाटा आ गया। अब मेरे पास आगे कोई और कहता है कि यहाँ पर आपने स्टूडेंट का डाटा तो पास करवा दिया, स्टूडेंट को लिस्ट के अंदर लाकर मुख्तलिफ स्टूडेंट का डाटा पास करवा दिया। अब आप एक क्लास बनाएं स्टाफ की और स्टाफ का डाटा पास करवाएं। तो मैंने सिंपल क्या करना है, क्लास यहाँ पे भी एरर शो होने वाला है, तो आप लोगों ने गौर से देखना है। यहाँ पे मैं स्टाफ का डाटा ऐड करने वाली हूँ, स्टाफ, और सेम यही चीज़ फॉलो करूँगी। ज़्यादा लोगों का डाटा ऐड करना है तो मुझे क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, लिस्ट यूज़ करनी पड़ेगी। और लिस्ट के अंदर मुझे अपने ऑब्जेक्ट्स का डाटा पास करवाना है। तो ये आपको एरर शो करवा रहा है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग नहीं किया, तो कोमा के साथ आपने इसको अलग करवा देना है, ठीक है।
काम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ये करवाने के बाद मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवाती हूँ, देन थोड़ा सा समझ आएगा आप लोगों को। पहले मैंने स्टूडेंट्स लिया, स्टूडेंट्स का एक क्लास ली और उसके अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट का डाटा पास करवाया। ये मेरे पास पेरेंट है, ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मेरे पास अगला पेरेंट आ रहा है स्टाफ का। स्टाफ के अंदर मुझे क्या पास करवाना है, स्टाफ मेरे पास क्लास है या पेरेंट्स कह सकती हूँ, और इसके अंदर मुझे क्या पास करवाना है, चाइल्ड पास करवाने हैं। तो मेरे पास अगर स्टाफ में आ जाता है, सेम कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे, क्लास गौर करो तो ये सेम यही है, एक ऑब्जेक्ट का डाटा पास करवाने के लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी तो बस यही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का डाटा पास करवाने के कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन लिस्ट इसलिए लगाइए ताकि हम ज़्यादा ऑब्जेक्ट का डाटा पास करवा सकें। हाशिर समझ आ रही है? लिस्ट इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा ऑब्जेक्ट का डाटा पास करवा सकें। उसके अंदर आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट में। फिर से मैं आप लोग क्या करती हूँ, अपना नेम पास करवाती हूँ। स्टाफ के नेम में मेरे पास आ जाता है, स्टाफ का नेम बता दें, ठीक है, अली रज़ा पास करवा देते हैं, इतने ज़्यादा नाम हो गए हैं, रज़ा। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कोमा लगाना है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, और इनकी ईमेल मांग लेते हैं, स्टाफ की ईमेल। और ईमेल में हमारे पास आ जाएगा raza@gmail.com, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर रही हूँ, Ctrl+C Ctrl+D कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ये की खुद भी बना सकते हैं। और यहाँ से मैं अपना डाटा सेपरेट करवा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके वैल्यू को चेंज कर देती हूँ, सारा अली, और यहाँ पे हम कर देते हैं ज़ारा, ठीक है, शॉर्टकट वे में। यहाँ से भी पास करवा देते हैं ज़ारा सारा, और ये हमारे पास रज़ा, ठीक है। ये तो मेरे पास आ गया स्टूडेंट की एक क्लास थी, और उस क्लास में मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट थे। क्लास एक चीज़ को बार बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये चीज़ देखो, ये चीज़ हम लोगों ने पहले सिंपल एक बंदे का डाटा पास करवाया था, सिंपल एक बंदे का डाटा पास करवाया था इसके अंदर। अब मुझे ज़्यादा लोगों का डाटा पास करवाना है, तो मैंने क्या किया, लिस्ट को यूज़ करके ज़्यादा लोगों का डाटा पास करवा दिया, डिक्शनरी को यूज़ करते हुए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मुझे और ज़्यादा लोगों का डाटा स्टाफ करवाना था, मेरे पास एक और क्लास आ गई स्टाफ की, मुझे स्टाफ का डाटा पास करवाना था। सिंपल कोमा लगा के मैंने क्या कर दिया, अपने स्टाफ को ऐड करवा दिया। और मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट थे स्टाफ में, मेरे पास रज़ा था, सारा था, ज़ारा थी, तो इन लोगों का डाटा पास करवा दिया। अब मैं सिंपल आके इसे प्रिंट करूँगी, थर्ड डिक्शनरी है हमारे पास, THIR, थर्ड डिक्शनरी, ठीक है। इसे प्रिंट करवाती हूँ, तो मेरे पास ये सारा का सारा मेरे पास डाटा आ गया थर्ड डिक्शनरी का, ठीक है। मैं अपने टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ। ये पहले मेरे पास स्टूडेंट आया, पेरेंट था, उसका सारा का सारा डाटा यहाँ तक। फिर मेरे पास स्टाफ आया, स्टाफ का सारा डाटा यहाँ तक। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसी की प्रैक्टिस करें, इसकी प्रैक्टिस करें और इसकी प्रैक्टिस करें। देन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरह एक एक स्टूडेंट का डाटा गेट कर सकते हैं। डिक्शनरी तो आपने बना ली, इसके अंदर से आप लोग स्टूडेंट को किस तरह फैच कर सकते हैं और स्टाफ को किस तरह फैच कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट में से पहले वाली वैल्यू को, पहले वाले ऑब्जेक्ट को किस तरह गेट कर सकते हैं, हम लोग इसके बाद ये करने वाले हैं। तो उसके लिए बेहतर यह है आप लोग ये समझें, कमिंग, आप लोग ये समझे कि हम लोगों ने इसे लिखना किस तरह से है। तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है, 10 मिनट ले लें और इसे अच्छी तरह से करें। स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। सब लोग इसकी प्रैक्टिस करें और जल्दी जल्दी ग्रुप में पिक शेयर कर दें मुझे। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते हैं, ये ले, अब आप लोगों को सारा शो हो रहा है।
जो आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई हैं जी बेटे। ब्लू कलर की, वो तभी लगाते हैं जब पेरेंट आपने ले लिया है क्लास। कर्ली ब्रैकेट पता क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करवा रहा है। अगर रियल एग्जांपल में देखा जाए, आप एक ऑब्जेक्ट हो। ये देखो आशिर का डाटा यहाँ पे मैंने कहीं पास करवाया होगा। आशिर मेरे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट था। मैंने कर्ली ब्रैकेट में एक ऑब्जेक्ट के डाटा को स्टोर करवा दिया। ये जो सी स्केयर ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, स्केयर ब्रैकेट्स, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करवा रही हैं। लिस्ट में मैंने पढ़ा था ना, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए क्या यूज़ कर रहे होते हैं? लिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन था आपका। क्लास कल हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ऊप्स का। मुझे कल सब बच्चे फिजिकल चाहिए। कल मैं ग्रुप में लिंक शेयर नहीं करने वाली। हर सूरत में सब बच्चे फिजिकल आएँ कल। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं करूँगी। उसमें कुछ मिस भी थी, लाइक एक मिस। आई थिंक वो वाले लेक्चर ना, वो आपने सारे कवर किए हुए होंगे। हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के बारे में सिंपल पढ़ा था, वेरिएबल्स के बारे में, डाटा टाइप्स के बारे में। मैंने लास्ट वाली क्लास में आई थिंक ओवरव्यू भी दिया था। जिस दिन प्रेजेंटेशन थी ना, उस दिन मैंने उससे लास्ट वीक मैंने बताया था कि ये हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है। देन आई थिंक आपने कहा था कि जी मैंने ये कवर कर लिया हुआ है, यही था ना। तो अब की क्लासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में मसला नहीं होगा। आप लोग याद करो, पहले वाली जितनी थी मैंने आई थिंक शेयर कर दी थी, लेकिन आप बच्चों से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना, साजिद से हेल्प ले लें, वो आपकी हेल्प कर देगा। अनीस भी रेगुलर होते हैं, कल आ जाएगा, अनीस से हेल्प ले लीजिएगा। मारिया रेगुलर होती हैं। ये कौन जनाब हैं अब आ रहे हैं हमारे पास? फिजान कर नहीं रहे बेटे।
फिजान क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? इतनी लेट क्यों आते हो? आज लेट हो गए? लास्ट वीक क्लास खत्म होने पर आप आए थे। ओके, मैं साथ साथ में आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करती हूँ। मुझे याद नहीं आप लोगों की लास्ट वीक अटेंडेंस मार्क हुई थी। नहीं, इस क्लास में नहीं है। प्लीज़ इधर आके बताएं क्या कह रहे हैं आप। आप ही है ना मिस जी, वो कह रहे थे महमूद अहमद के स्टूडेंट है। महमूद अहमद तो हमारी क्लास में नहीं है कोई। नहीं, क्या कहने? पता नहीं मिस पूछ रही थी कि बस क्या करता हूँ। नहीं, मेरी क्लास में नहीं है महमूद अहमद। पाइथन की क्लास होती है। महमूद आप ही हाँ है? जी है। क्लास में ही हो? मामून लिखा हुआ है यहाँ पे, मामून। महमूद? हाँ, मामून आबिद है हमारी क्लास में। बच्चा यहाँ पे है तो उसे कहिए कि एडमिशन ऑफिस आ जाए क्लास में। नहीं, वो यहाँ नहीं है। नहीं, वो एब्सेंट है, वो बच्चा क्लास में नहीं आ रहा। फैज़ान, ये काम करके मुझे शेयर करना है ग्रुप में। समझ नहीं आई, लेट आए, समझा दूँ एक दफ़ा? तो मेरे बच्चा बोलो तो सही ना आप आके। अच्छा, लास्ट से मैंने आप लोगों को बताया था कि डिक्शनरी को कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये चीज़ क्लियर है? अगर मैं इसे अनकमेंट करूँ आपके लिए, तो इसके अंदर हम लोग क्या करें, सिंपल एक ऑब्जेक्ट का डाटा पास कर रहे हो। आप क्या हो? आप एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फिजान कर दूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास फिजान का डाटा आ जाएगा, फिजान की एज आ जाएगी, फिजान की डिग्री आ जाएगी। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डिक्शनरी को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब आप कहें कि मिस हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये हमारे पास डिक्शनरी है? आपने सिंपल क्या करना है, टाइप का कीवर्ड यूज़ करना है और उसके अंदर अपने वेरिएबल को पास कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमें बता देगा हम लोग डिक्शनरी की कौन सी टाइप यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इसे आपके लिए रन करूँ यहाँ पर, तो मुझे जस्ट एक चीज़ देखनी है, टाइप। तो ये चीज़ देखो, नज़र आ रहा है आपको हमारे पास क्या टाइप शो हो रही है? डिक्शनरी की टाइप शो हो रही है। मैं इसे कमेंट आउट कर रही हूँ अगेन। देन मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था दूसरा तरीका कि डिक्शनरी को दूसरी तरह किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल लिया, डिक का एक रिजर्व कीवर्ड यूज़ किया। रिजर्व कीवर्ड ऐसा होता है जो बिल्ट इन फंक्शन हम इसे कह सकते हैं, पाइथन की तरफ से बनाया होता है। उसके अंदर क्या किया आपने, ऑब्जेक्ट को पास करवा दिया। सिंटैक्स का डिफरेंस ये है कि आप लोग यहाँ पे नेम को डबल कोट्स के अंदर लिखते हो, यहाँ पर डबल कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोलन की जगह आप लोग क्या कर रहे होते हो, इक्वल का निशान लगा रहे होते हो। देन आप लोग क्या करवा देते हो, प्रिंट करवा देते हो। ये चीज़ क्लियर है? अब आप अगला क्वेश्चन ये बनता है, क्या हम लोग एक डिक्शनरी के अंदर एक से ज़्यादा लोगों का डाटा पास करवा सकते हैं? तो हम लोग करवा सकते हैं। मैंने डिक्शनरी को पकड़ा, डिक्शनरी के अंदर मैंने साजिद का डाटा पास करवा दिया कुछ इस तरह से, फिर मैंने हाशिर का डाटा पास करवा दिया और फिर मैंने आशिर का डाटा पास करवा दिया। और ये हमारे पास तरीका होता है अपनी डिक्शनरी को
एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट लिखने के लिए सिंटैक्स का डिफरेंस, ठीक है। और फिर मैंने इसे प्रिंट करवा दिया। अब आ जाती है नेस्टेड, इसे भी हम नेस्टेड डिक्शनरी कह सकते हैं। ज़्यादा ऑब्जेक्ट का डाटा पास करवा रही है ना, एरे हम लोग लिस्ट यूज़ कर रहे हैं। अब आ जाता है नेस्टेड डिक्शनरी हमारे पास। आपके पास कोई बंदा आता है, कहता है कि मुझे स्टूडेंट का अलग से डाटा पास करके दो और स्टाफ का अलग से डाटा पास करके दो। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं? जब हम लोगों ने ज़्यादा डाटा पास करवाना होता है, हम लोग क्या चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं? लिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। वेरी नाइस। मैंने डिक्शनरी ली, इस चीज़ को देखो, यहाँ पे डिक्शनरी ओपन हो रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है। इसके अंदर मुझे स्टूडेंट का डाटा पास करवाना था और स्टाफ का डाटा पास करवाना था। स्टूडेंट को मैंने एज अ पेरेंट कंसिडर किया। अब स्टूडेंट के अंदर मुझे एक से ज़्यादा स्टूडेंट का डाटा पास करवाना था, तो मैंने क्या यूज़ किया? लिस्ट यूज़ की। ये देखो ना, लिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और लिस्ट के अंदर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को पास करवा दिया। ये पहला ऑब्जेक्ट आ गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, ये तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए हम लोग कोमा यूज़ कर रहे होते हैं। अगर कोमा यूज़ नहीं करोगे तो वो आपको सिंटैक्स एरर देगा। चीज़ क्लियर है? अब उसने कहा कि उसी में मुझे स्टाफ का डाटा पास करवा के दो। एक लिस्ट के अंदर तो आपने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट पास करवा दिए, अब आपने दूसरी लिस्ट पकड़नी है और उस लिस्ट के अंदर आपने स्टाफ का डाटा पास करवा देना, ठीक है। कुछ इस तरह से अभी हमने ये काम किया। अब जल्दी से शाबाश करके स्क्रीनशॉट से शेयर कर दो ग्रुप में। अटेंडेंस मार्क करी मैं आपकी। मौजम है हमारे पास ऑनलाइन? जी मैम, प्रेजेंट। ओके, मौजम है, फहाम है ऑनलाइन बेटे? जी प्रेजेंट का। ओके, मारूक है? यस मैम। सवेरा, फरीहा, सानिया, इब्राहिम, अनीस हैं ऑनलाइन हमारे पास। ईमान, तैयब, जावेद, समरा, ठीक है समरा आप हैं। ओके, ये समरा हमारे पास आई थिंक हाशिर है। यस मैम। ओके हाशिर, माइक म्यूट करो बेटे। कर लिया मैम। महनूर है हमारे पास ऑनलाइन। मारिया है, साजिद है हमारे पास और जकी है हमारे पास ऑनलाइन। जी मैम। ओके जकी बेटे, फैजान है हमारे पास। फैजान ओके। ताहा, अनीस नहीं है। साहिल है हमारे पास ऑनलाइन। अदनान नहीं है हमारे पास। हाशिर ऑनलाइन है हमारे पास। ममून आबिद एब्सेंट हैं। हाशिम खान, हाशिम भी नहीं है। अब्दुर्रहमान है हमारे पास ऑनलाइन। ओके नहीं है। ठीक है, ओके क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये समरा, जमील अपना माइक म्यूट करें बेटे। अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, देख लेते हैं किस किस बच्चे ने काम कर लिया हुआ है। किसी बच्चे ने अभी तक शेयर नहीं की, मुझे 6 बच्चों ने शेयर कर दिया है। साजिद ने, मौज़म ने, मारूख, हाशिर, फहाम, ठीक है। अच्छा क्लास, अब लोग स्क्रीन की तरफ देखें सब लोग। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, मिस अगर मुझे इस डिक्शनरी के अंदर से जस्ट स्टूडेंट का डाटा गेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक क्लास का डाटा गेट करना है, एक क्लास है ना मेरे पास ये पूरी, और इस क्लास के अंदर डिफरेंट चाइल्ड हैं, तो मुझे सिंपल क्या करना है, यहाँ पर अपनी ब्रैकेट्स के अंदर आके अपना स्टाफ का डाटा चाहिए कि स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए? स्टूडेंट का डाटा चाहिए तो मैं अपने स्टूडेंट को पास कर दूंगी अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर।
तो यहाँ पर अगर मैं अपने टर्मिनल को रन करूँ, पहले तो मैं इसे CLS करती हूँ, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपनी। अब अपनी फाइल को रन करते हैं यहाँ पर डिक्शनरी को। तो यहाँ पर मेरे पास सिंपल कौन सा डाटा आ गया, अपना स्टूडेंट्स का डाटा। टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स में हमारे पास क्या था, साजिद था। यहाँ पर गौर करें, साजिद, अली, सारा। ऊपर वाली चीज़ कमेंट आउट करते हैं ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। हाशिर बेटे छोड़ दो अभी के लिए। पूरी डिक्शनरी थी, डिक्शनरी के अंदर आपने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का डाटा चाहिए। आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पर आके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हाशिर अपना माइक म्यूट करो बेटे। सिंपल आप लोगों ने अपने इसके अंदर आके ब्रैकेट्स के अंदर अपना स्टूडेंट का क्लास पास कर दी। तो अब ये क्या करेगा, आपको आपके स्टूडेंट्स का डाटा दे देगा। स्टूडेंट में हमारे पास क्या था, साजिद, अली, सारा था। तो यहाँ पे हमारे पास साजिद का डाटा आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक साजिद का डाटा। फिर हमारे पास आ गया अली का डाटा, फिर हमारे पास आ गया सारा का डाटा, कुछ इस तरह से। अगर आप लोगों ने स्टाफ का गेट करना हो तो सिंपल क्या करोगे, स्टाफ लिख दोगे और अपनी वैल्यू को, फाइल को रन कर लोगे। यहाँ पे हमारे पास स्टाफ में आ गया रज़ा, सारा, ज़ारा। तो ये इन तीनों का डाटा आ गया। अब आप लोग कहते हो कि मिस मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स में से एक बंदे का डाटा गेट करना है। एक बंदे का डाटा गेट करना है तो किस तरह से डाटा गेट करते हैं क्लास। मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों के सामने कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना इंडेक्स पास करवा रही हूँ और देखते हैं ये हमें क्या शो करवाता है। मैंने स्टाफ के अंदर अपना 0 इंडेक्स पास करवाया। 0 इंडेक्स के ऊपर मेरे पास कौन सी वैल्यू पड़ी थी, रज़ा। स्टाफ के अंदर जो पहला ऑब्जेक्ट था ना मेरे पास, उसने पहला ऑब्जेक्ट स्टोर करवा दिया। आप लोग कहते हो कि मुझे स्टाफ के अंदर जो उनसे दूसरे नंबर वाला डाटा पड़ा है ना इंडेक्स में, तो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, तो मतलब कि 0, 1, 2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर 2 पास कर देती हूँ और अपनी फाइल को रन करती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा मेरे जो सा तीसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसका डाटा, ज़ारा का डाटा। मैं थोड़ी सी एक और चीज़ करने वाली हूँ, इसके अंदर मैं पास करवाने वाली हूँ नेम को। लेट्स सी, ज़ारा। गौर से समझो मेरा बच्चा, ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को पास करवाए हैं। अगर सिंपल डिक्शनरी पकड़ोगे ना, ये देखो सिंपल, अगर सादा डिक्शनरी लो, इसके अंदर आप लोग क्या है अपना इंडेक्स पास करवाओगे। इसके अंदर इंडेक्स पास करवा सकते हो, इंडेक्स नहीं पास करवा सकते, आप उसके की से वैल्यू को गेट कर सकते हो, इंडेक्स से वैल्यू को गेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। डिक्शनरी में हम लोग की से वैल्यू को गेट करते हैं, इंडेक्स से वैल्यू को गेट नहीं करते। इसे मैं दोबारा से कमेंट आउट कर रही हूँ और वापस आती हूँ, इस चीज़ को दोबारा से समझें। अच्छा, इस चीज़ को दोबारा से समझें। मेरे आई अपनी डिक्शनरी में मुझे स्टाफ का डाटा चाहिए था, स्टाफ, और स्टाफ में मुझे चाहिए था इंडेक्स नंबर 2। पहला तो आ गया 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, फिर मेरे पास आ गया 2 इंडेक्स। मैंने कहा 2 इंडेक्स को पकड़ो और जाके उसमें जो सा नेम है ना, नेम को गेट कर लो। उसने सिंपल क्या किया, जाके नेम को गेट कर लिया। पूरे का पूरा गेट करना था तो सिंपल अपना इंडेक्स पास करवाना था। ये चीज़ क्लियर है। अब आप लोग कहते हो टीचर मुझे स्टूडेंट्स में से चाहिए, स्टूडेंट में जाके इंडेक्स नंबर 2 पास करवा देते हैं हम अपना। तो स्टूडेंट में इंडेक्स नंबर 2 पर क्या है तो वो हम लोगों को जाके देखना पड़ेगा। तो मुझे बताएं स्टूडेंट में इंडेक्स नंबर 2 पर क्या है। इंडेक्स नंबर 0 पे क्या, कोई नहीं बोलेगा। आशिर, 0 वाले इंडेक्स पे स्टूडेंट में कौन सा ऑब्जेक्ट है। हाँ, 0 इंडेक्स पे स्टूडेंट में कौन सा ऑब्जेक्ट है, साजिद, शाबाश। और जो सा इंडेक्स नंबर 2 है उस पे कौन सी ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट में,
हाशी माइक म्यूट करो बेटे। चलिए ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है, इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन? अच्छा No. एक चीज़ आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं कर रही हूँ, डेल का कीवर्ड यूज़ कर रही हूँ। डेल मतलब डिलीट, उसमें मैं पास करवा रही हूँ अपना, लेट्स सी देखते हैं ये स्टूडेंट। इसमें एरर आने वाला है, वो एरर आप लोग रिजॉल्व करेंगे और मैं बता भी रही हूँ आप लोगों को। मैं अगर इस चीज़ को रन कर रही हूँ और सिर्फ अपने स्टूडेंट को प्रिंट करवा रही हूँ, तो ये एरर आया है। अब इस सिंटेक्स को पकड़ो और मुझे बताओ ये कौन सा एरर है। सिंटेक्स एरर है, कैन नॉट डिलीट लिटरल। अब बताओ क्या इशू है ये? हाँ ये इशू है। इसके अलावा भी 2 इशू हैं इसके अंदर, दोनों इशू पकड़ो। साजिद ने मुझे कहा है कि मैंने इसके साथ ब्रैकेट्स नहीं लगाई, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाई। बिल्कुल अच्छा पॉइंट उसने पकड़ा है, लेकिन एक और पॉइंट है वो भी पकड़े। मैं एस पर लगा रहा है। हाशी क्या कह रहे हो बेटे आप? एस पर लगा रहा है। नहीं वो नहीं है। क्लास हम लोगों ने बेटे सिंपल क्या किया है, अपना क्लास तो पास करवा दी कि मुझे क्लास डिलीट करनी है स्टूडेंट की, लेकिन कहाँ से ये तो बताया नहीं, ये भी तो बताना था ना। तो हम लोगों को पास करना था थर्ड डिक के अंदर जो सा मेरा स्टूडेंट है ना, उसे डिलीट करवाना है मुझे। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स शो करता है हमें। अब देखें क्या रिस्पॉन्स है। अगर मैं इसे ख़त्म करती हूँ कि ऑलरेडी मैं इसे प्रिंट करवा रही हूँ, अपनी फाइल को रन कर रही हूँ, तो अब देखो क्या रिस्पॉन्स शो हो रहा है। सिर्फ मेरे पास स्टाफ का डाटा शो हो रहा है, स्टूडेंट का डाटा शो नहीं हो रहा है। तो डेल ने क्या किया है, मेरे सारे के सारे स्टूडेंट को डिलीट करवा दिया। अब आप लोग कहते हो कि स्टूडेंट में से मुझे डिलीट करवाना है 0 इंडेक्स पे जो उनसा मेरा वैल्यू है नेम। अब ये थोड़ा लॉजिक मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ, क्या चेंजेस हुई है इसके अंदर। हाँ भाई क्लास, मैंने स्टूडेंट में 0 इंडेक्स पे जो नेम है उसे डिलीट करवाया है। तो मुझे बताएं आप लोगों को इस पूरे के पूरे टर्मिनल में क्या चेंजेस नज़र आ रही है। गौर करो, स्टूडेंट है, स्टूडेंट में जो सा 0 वाला इंडेक्स है, ये वाला है ना 0 वाला इंडेक्स, इसके अंदर जो सा मेरा नेम था, जस्ट मैंने नेम को रिमूव करवाना था। तो ये देखो मैंने नेम को जब रिमूव करवा दिया ना, तो यहाँ पे मुझे नेम शो हो रहा है पहले इंडेक्स में। ये इस तरह से काम करता है हमारे पास डिक्शनरी में। किस तरह से हम लोग नेस्टेड डिक्शनरी के थ्रू डिफरेंट क्लासेस का डिफरेंट पेरेंट पास करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर एक और वैल्यू पास करो, थर्ड के अंदर मैं इस चीज़ को ख़त्म कर रही हूँ। स्टूडेंट है, आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है, डिग्री हो गया, आप ले लें उसकी ईमेल, ले लें स्टूडेंट की ईमेल ले लें। यहाँ पे सिंपल क्या करना है, स्टूडेंट के अंदर जिस तरह नेम लिखा हुआ है ना, नेम में आपने आके ईमेल पास करवा देनी है और इक्वल टू का निशान डाल के अपनी ईमेल दे देनी है। ये क्वेश्चन किया है साजिद ने, लेकिन ये कल के लिए आप लोगों का टास्क होगा। आप लोगों ने नेस्टेड लूप बनानी है। मैं आप लोगों को टास्क अलॉट कर दूंगी अभी क्लास से पहले, ठीक है ना, क्लास खत्म होने से पहले बता दूंगी। आप लोगों ने नेस्टेड लूप लेनी है, उसके अंदर 2 पेरेंट्स पास करने हैं, 2 पेरेंट्स का डाटा पास करना है। आप चाहे स्टाफ ले लो, चाहे स्टूडेंट ले लो, या स्टाफ ले लो, कुलीग ले लो। पास करने के बाद आपने क्या करना है, स्टाफ के अंदर आप लोगों ने उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करवानी है।
लेकिन कीवर्ड को यूज़ करते हुए। जिन बच्चों को समझ नहीं आई उन लोगों को मैं थ्योरेटिकल लिख के शेयर कर दूंगी, ठीक है। नहीं तो आप लोग रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लीजिएगा। अगर मैंने नहीं शेयर की तो बिलफर्स आप लोग रिकॉर्डिंग सुन के दोबारा कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर क्लास। डिक्शनरी के बारे में डीपली हम लोगों ने देख लिया, डिक्शनरी किस तरह से काम कर रही होती है, किस तरह से डिफरेंट डाटा, हम लोग बहुत सा डाटा एक साथ स्टोर करवा सकते हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों का माइंड घूमने वाला है, मैं करने वाली हूँ इसे CLS। अब आ जाते हैं सेट्स। सेट्स क्या काम करते हैं? सेट आप लोगों की यूनिक वैल्यू को स्टोर करवा रहे होते हैं। उसका सिंटैक्स सेम डिक्शनरी की तरह है। अगर मैं कंट्रोल ऑल करूं और इसे कमेंट आउट कर दूं और यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिखती हूँ सेट्स वेरिएबल, और ये कुछ इस तरह से उसका क्या है सिंटैक्स है। आशिर फिजान, इस तरह से कुछ इसका सिंटैक्स है। अब आप लोग कहेंगे मिस ये तो सेम डिक्शनरी की तरह है। मैं क्लास इसके अंदर वैल्यू पास करवा रही हूँ, कुछ भी रैंडम वैल्यू, ये लो रैंडम वैल्यू पास करवा दी। गौर करना है, अब मैं इसे प्रिंट करवा रही हूँ। सिंपल लॉजिक नहीं है, समझने वाला है। पास करवा दिया, मैं इसे फाइल को रन कर रही हूँ। गौर करो अब क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी टाइप बताती हूँ। टाइप चेक करने के लिए क्या यूज़ करना था? टाइप का कीवर्ड यूज़ करना था, और देन क्या करना था? अपनी वेरिएबल को टाइप के अंदर पास करवा देना था। पहले तो इसकी टाइप देखो, इसकी टाइप सेट है। अकॉर्डिंग अगर आप लोग कहीं भी इसकी टाइप तो क्या होनी चाहिए? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो इसकी टाइप क्या होनी चाहिए थी आशिर? डिक्शनरी होनी चाहिए थी ना, क्योंकि डिक्शनरी को हम लोग क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट में स्टोर करवाते हैं। लेकिन बेटे अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था डिक्शनरी में की वैल्यू स्टोर होती हैं, की और वैल्यू स्टोर होती हैं। यहाँ पर हमारे पास डिक्शनरी पड़ी है तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास की है नेम और शहर हमारे पास वैल्यू है। डिक्शनरी इस तरह से काम कर रही है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम सिंपल वैल्यू पास कर रहे हैं, कोई की वैल्यू नहीं है हमारे पास, सिर्फ वैल्यू है, की नहीं है। एक चीज़ तो सेट क्या करता है? वैल्यू को स्टोर करवा दिया, यूनिक वैल्यू स्टोर करवा रहा है। दूसरी चीज़ क्या कर रहा होता है? अगर कोई वैल्यू मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही होती है तो उससे क्या करता है? सिंगल टाइम लिख देता है। और तीसरा क्या काम करता है? आपकी वैल्यू को अरेंज करवा देता है। अब अगर मैं सिंपल अपनी वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट सेट्स, ठीक है, सेट्स को प्रिंट करवाया। ऑनलाइन स्टूडेंट हैं हमारे साथ, क्लास ख़त्म हो गई है इन लोगों की। हद है यार, पता नहीं कहाँ पर ख़त्म हुई होगी। हाँ नहीं, कहाँ पर है? मैनेजमेंट से पूछ लें आप। रूम नंबर 3 कौन सा? मे बी 7 वाला। ओके क्लास, लिंक का टाइम ख़त्म हो गया था, हम वापस आते हैं। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, आवाज़ आ रही है ना? चलिए ठीक है, वापस आते हैं आप लोगों के लिए अगेन। सेट क्या काम कर रहा होता है? आप लोगों की यूनिक वैल्यू को स्टोर करवा रहा होता है कुछ इस तरह से। दूसरा काम क्या कर रहा होता है? अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो तो उसे एक दफ़ा लिखवा देता है, एक दफ़ा कंसिडर करता है। और तीसरा काम क्या करता है? आप लोगों की वैल्यू को अरेंज करवा रहा होता है। अगर मैं आप लोगों की फाइल को रन करूं तो यहाँ पर नोटिस करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आ रहा है? पहले तो हम 8 आ गया, 8 आ गया, 8 के बाद 9 रिपीट हो रहा था। उसने क्या किया? उसे सिंगल कंसिडर कर दिया, ठीक है। देन उसने क्या किया? 4 को प्रिंट करवाया, फिर 6 को प्रिंट करवाया। कुछ इस तरह से उसने वैल्यू को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। चौथी चीज़ आ जाती है हमारे पास टप्पल। एक काम करें, सेट बनाएं एक,
नेम्स का सेट बनाएं, 3 नाम पकड़ें, उनका सेट बनाएं और चौथा नाम मुझे उसमें ऐड करके दें। ऐड का रिजर्व कीवर्ड यूज करना है, डॉट ऐड और अपनी वैल्यू को पास करवा दें। हम लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा हुआ है। एक काम करें, सेम यही चीज पकड़ लें, सेम यही चीज पकड़ें, बस मुझे इसके अंदर 10 ऐड करवा दें। हाँ, नेम रहने दें, बस सेम यही चीज पकड़ें, नंबर्स को पकड़ें और इसके अंदर 10 ऐड करवा दें। मैम लेकिन ऐड करवाना कैसे है? ऐड का कीवर्ड यूज करना है, रिजर्व कीवर्ड होता है डॉट ऐड, डॉट लगा के ऐड। सिर्फ 5 मिनट, ठीक है। अच्छा क्लास, हमारे पास टाइम नहीं है, इस तरफ देखें, मेरी तरफ। क्या कैसे करना है आप लोगों ने ये काम? आप लोगों ने सिंपल इसके अंदर 10 ऐड करवाना था, सेट्स डॉट ऐड करना था। क्या ऐड करवाना था? 10 ऐड करवाना था, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ करनी थी। अब प्रिंट करते हैं इसे। फाइल को रन करते हैं तो हमारे पास 10 ऐड होके आ गया। मुझे रिमूव करवाना है 10 को, डॉट रिमूव, तो 10 रिमूव हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने अपना इंडेक्स पास करना है, ठीक है। 10 और ऐड इसके अंदर है ही नहीं, तो रिमूव क्या करवाएंगे हम लोग? तो मैं अपना 9 को रिमूव करवा देती हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास 9 रिमूव हो गया इसके अंदर से। ये चीज़ क्लियर है? अब आ जाता है लास्ट वाला टॉपिक, टपल्स। इसकी टाइप देख ली, टाइप को कैसे पता करते हैं? नहीं तो मैम अगर हम 9 रिमूव करवा रहे हैं, जैसे ऊपर 2 9 है तो दोनों ही रिमूव हो जाएंगे। जी मेरे बेटे, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, सेट आप लोगों की यूनिक वैल्यू को स्टोर करवा रहा होता है। अगर आप लोगों की कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो उसे सिंगल टाइम लिखवाएगा, ठीक है ना। सिंगल टाइम आपके टर्मिनल में शो करेगा। दोबारा से देखें, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया इस चीज़ के बारे में, मैं अपनी फाइल को रन कर रही हूँ तो फाइल में देखें आप लोगों को 9 शो हो रहा है। 9 कितनी दफ़ा शो हो रहा है? एक दफ़ा शो हो रहा है, हालांकि इसे 2 दफ़ा शो होना चाहिए। लेकिन सेट में हम लोग क्या कर रहे होते हैं? यूनिक वैल्यू स्टोर करवाते हैं, और अगर आप लोगों की वैल्यू रिपीट हो रही हो तो उसे सिंगल टाइम शो करवाता है सेट, ठीक है। अब 9 को रिमूव करवाना था तो मतलब सिंगल टाइम शो हो रहा था तो सिंगल टाइम ही रिमूव होगा। तो इस तरह से हमारा 9 इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा। टर्मिनल में तो एक दफ़ा ही शो हो रहा है, तो यहाँ पर भी आके एक दफ़ा ही रिमूव हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? किस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था? अगर हम उधर बहुत जी मैम क्लियर। शो होगा, हाँ अगर हम उधर 10 दफा 9 लिख देंगे हाँ, तो वो एक दफ़ा ही शो होगा। सेट ये काम करता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं टप्पल्स पे। टप्पल्स आप लोगों की फिक्स वैल्यू को स्टोर करवा रहा होता है। आप लोग उसमें वैल्यू को ना चेंज कर सकते हो, ना ऐड कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को टप्पल्स के बारे में बताऊं, टप्पल्स ये कुछ इस तरह से वर्ड होता है हमारे पास, टप्पल्स। इस तरह करके मैं इसे वेरिएबल बना देती हूँ, और ये इसका है सिंटैक्स टप्पल्स का। इसमें मैं अपनी वैल्यू को पास करवा देती हूँ।
सहर, मैंने डिफरेंट डाटा टाइप पास करवा देती हैं और अपना प्रिंट करवा देते हैं टपल्स को कुछ इस तरह से, और फाइल को रन करते हैं तो ये हमारे पास आ गए टपल्स। अब थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा सुने। लिस्ट क्या करता है? आपकी मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवा रहा होता है। डिक्शनरी क्या कर रहा होता है? आपकी की वैल्यू को स्टोर करवा रहा होता है। लेकिन डिक्शनरी के अंदर आप लोग लिस्ट को यूज करके अपना मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर करवा सकते हो। देन आ जाता है सेट्स। सेट्स क्या काम कर सकते हैं? आपकी यूनिक वैल्यू को स्टोर करवा रहे होते हैं। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है मल्टीपल टाइम, मतलब कि अगर मेरे पास 8 है और 9 टाइम रिपीट हो रहा है तो वो 8 को एक दफ़ा ही शो करवाएगा मेरे टर्मिनल में, ठीक है। टपल्स क्या करते हैं? आप लोगों की फिक्स वैल्यू को शो करवाते हैं। इसमें ना आप लोग कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो ना डिलीट कर सकते हो। चीज़ क्लियर है? डाटा स्ट्रक्चर में 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा: लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स, सेट्स। कल के लिए आप लोगों ने क्या करना है? चारों का एक एक असाइनमेंट बना के लानी है। आप लोगों ने लिस्ट की एक असाइनमेंट बनानी है, डिक्शनरी की, सेट्स की और टपल की। साथ में शो करवानी है उनकी टाइप्स। चारों के सिंटैक्स लिख के ये नोट कर लें, मुझे कल का काम चाहिए। चारों के सिंटैक्स लिखने हैं। सिंटैक्स लिखने के बाद आप लोगों ने उनकी टाइप शो करवानी है कि कौन सी टाइप है। ये होगा आप लोगों का कल का काम, पहला काम। दूसरा काम मैंने क्या कहा था आपको? साजिद, आपका क्या क्वेश्चन था? डिक्शनरी के अंदर हम लोगों ने अगर कोई वैल्यू को ऐड करवाना हो तो किस तरह से करवाते हैं, तो ये काम भी आप लोगों का है, ठीक है। 2 असाइनमेंट आप लोगों ने ये क्लियर करनी है। कल इसी की बेस पर आप लोगों की असाइनमेंट मार्क होगी। और कल का जो सा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊप्स। तो आप लोग सब लोग कोशिश करें फिजिकल आएँ, ऑनलाइन लिंक नहीं सेंड होगा आप लोगों को। अभी के लिए क्लास ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। असाइनमेंट सेट्स के अंदर जो आपने ये नंबर्स लिखे हैं, हाँ, तो ये प्रिंट में पहले शो हो रहा है कि 4 में 6। वो क्या कर रहा है? आपकी वैल्यू को ऑर्गेनाइज करवा रहा है। किस तरह से? पहले तो उसने देखा कि कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही। वैल्यू रिपीट हो रही, 9 रिपीट हो रहा था, उसने क्या किया? 9 को पहले शो करवा दिया था। इस चीज़ को रन करती हूँ। उसने क्या किया आप देखो, 9 से पहले मेरे पास क्या था? 8। उसने शो करवा दिया 8। फिर उसने लाइन को चेक किया, मेरी 9 रिपीट हो रहा था, उसने शो करवा दिया। फिर मेरे पास उससे जो उनसे छोटी वैल्यू हो रही थी वो तो 8 शो होनी चाहिए थी ना, लेकिन 8 तो उसने ऑलरेडी रिप्रेजेंट करवा दिया था। 9 से पहले उसने मेरी इस वैल्यू को चेक किया। ये थोड़ा सा उसने लॉजिक लगाया। आप लोग इसे बाय डिफ़ॉल्ट इसका वे भी कह सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से रिप्रेजेंट करवा रहा है इस चीज़ को। जो चीज़ रिपीट हो रही होगी उससे पहले वाली वैल्यू को पहले स्टोर करवा देगा, ठीक है। और जो चीज़ रिपीट हो रही है देन उसे बाद में शो करवा देगा सिंगल टाइम, ठीक है। अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। आप लोगों को 2 असाइनमेंट दिए हैं।